इस किताब को उर्दू तर्जुमा करके भी पब्लिश करें, क्योंकि इस वक्त ये किताब सिर्फ अरबी जुबान में है। और फारसी जुबान का वो मुहावरा है ना कि जुबान यार मन तुर्की व मन तुर्की नमी दानम, कि मेरे महबूब की जुबान तुर्की है और तुर्की जुबान मुझे आती नहीं। अब जाहिर है कि मेजॉरिटी इंडियन और पाकिस्तानी व्यूअर्स को अरबी जुबान तो नहीं आती, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर कोई पब्लिशर मेरी ये वीडियो देख रहा है तो काइंडली किसी अच्छे और बड़े स्कॉलर के जरिए तारीख़-उद-दमिश्क का तर्जुमा करवा दें। मैं खुद तारीख़-उद-दमिश्क का तर्जुमा कर देता, लेकिन ना तो मैं बड़ा हूं, ना ही मैं स्कॉलर हूं और ना ही मैं अच्छा हूं। बहरहाल जहां तक मुझसे हो पाता है तारीख़-उद-दमिश्क के अक्सर वाक़यात मैं गाहे बगाहे आपको सुनाता रहता हूं, और ये वाक़या भी उन्हीं वाक़यात में से एक है। इब्न असाकिर रहमतुल्लाह अलैह एक शख्स के मुतल्लिक लिखते हैं कि जो उनके ज़माने के दमिश्क में रहा करता था और उसका कारोबार, उसका प्रोफेशन अपने गधे पर लोगों को बिठाकर दमिश्क से ज़ैदानी तक लेकर जाना होता था, और उस सफ़र से जो किराया मिलता फिर उसी किराए के साथ उसकी गुजर बसर हुआ करती थी। और यह वाक़या बेसिकली उसी शख्स के साथ पेश आया था। कहता है कि एक दिन हस्बे मामूल रोजमर्रा की सवारियों की तरह मैंने एक आदमी को अपने गधे पर बिठाया और हम लोग अपनी मंजिल की तरफ निकल पड़े। यहां तक कि चलते चलते रास्ते में हम एक ऐसी जगह पहुंचे कि वहां से रास्ता दो हिस्सों में तकसीम हो रहा था, यानी कि आज की जुबान में जिसे हम रोड फोर्क कहते हैं, यानी कि एक रास्ता इस तरफ और दूसरा रास्ता उस तरफ जा रहा था। मैं अपना गधा लेकर उस रास्ते पर होने लगा कि जिसके मुतालिक मुझे इल्म था कि वो कैसा है, लेकिन अचानक गधे पर सवार वो शख्स बोला कि नहीं, इस दूसरे रास्ते से चलो। मैंने उसे बताया कि यह रास्ता मेरे लिए अनजान है, मुझे इसका नहीं पता। तो वो कहता कि तुम परेशान मत हो, मुझे इस रास्ते का पता है, यह हमें जल्दी हमारी मंजिल तक पहुंचा देगा, तुम बस इधर से ही चलो। तो मैं उसकी जिद के आगे खामोश हो गया और अपने गधे को उसी अनजान रास्ते के ऊपर डाल दिया, यहां तक कि चलते चलते हम एक बयाबान, एक घने जंगल में पहुंचे, एक अजीब जगह कि जहां हर तरफ लाशें ही लाशें बिखरी हुई दिखाई दे रही थी। और उन लाशों को देखकर मेरी रूह फना हो गई, यहां तक कि मैंने मजीद आगे जाने से इनकार कर दिया और उस शख्स को बोला कि बस मैं अब यहां से वापस जाना चाहता हूं। लेकिन अचानक वो शख्स अपने गधे से उतरा और अपना खंजर निकालकर मेरी तरफ लपका। मैं घबरा कर पीछे की तरफ हटा और पूरी कुव्वत से भागने लगा, लेकिन वो आदमी बेहद फुर्तीला था, उसने फौरन भाग के मुझे पकड़ लिया। मैं उसके कदमों में गिरकर रोने लगा और उसकी मिन्नतें फरियादें की कि बेशक तुम मेरा गधा रख लो, बेशक तुम मेरा सामान रख लो, मेरी जेब में जो पैसे हैं वो भी रख लो, लेकिन उसके सर पर तो जैसे मुझे कत्ल कर देने का जुनून सवार था। जब मैंने देखा कि ये किसी सूरत मेरी बात नहीं मान रहा, तो मुझे भी मौत अपनी आंखों के सामने मंडलाती दिखाई देने लगी। और आखिर मैंने उससे दरखास्त की कि अच्छा फिर मरने से पहले कम से कम मुझे 2 रकात नफल ही पढ़ लेने दो। इस बात पर वो आदमी तिलमिला उठा, लेकिन मुझे जल्दी नमाज पढ़ने का कहकर खुद इंतजार करने लगा। मैं नमाज के लिए खड़ा हुआ, लेकिन नमाज थी कि खौफ के मारे मेरी जुबान पर एक हर्फ तक नहीं आ रहा था। कुरान था कि उसकी तिलावत शुरू भी नहीं हो पा रही थी, लेकिन न जाने कैसे मेरी जुबान पर अन्नमल की आयत तिलावत होना शुरू हो गई। अब बेसिकली ये शख्स अन्नमल की 62 नंबर आयत का बता रहा है और मैं आपके सामने उसका तर्जुमा और मफहूम पढ़ देता हूं कि कौन है कि जो मजबूर की दुआ सुनता है, कौन है कि जो उसकी सख्ती को दूर करता है। और ये शख्स कहता है कि अचानक से मेरी आंखों के सामने जंगल से बड़े से सफेद घोड़े पर बैठा एक घुड़सवार बिजली की सी तेजी से भागता हुआ आया और उस आदमी के कलेजे में अपना नेजा गाड़ दिया इस कदर शिद्दत के साथ कि उसे दोबारा सांस लेना तक नसीब ना हुआ। मैं गुमसुम बैठा, तेजी के साथ उठा और अपना गधा पकड़कर सरपट वापसी की तरफ भागा, हत्ता के फिर वापस दमिश्क पहुंचकर ही दम लिया। वो शख्स कौन था जो उस बेचारे गधे वाले की जान लेना चाहता था? आई डोंट नो, मे बी ए साइकोपैथ, मे बी ए सीरियल किलर, मे बी विल नेवर नो। लेकिन अगर यह वाकया सच है तो सफेद रंग का वो बड़ा सा घुड़सवार यकीनन अल्लाह का भेजा हुआ कोई फरिश्ता था कि जो अल्लाह के कलाम के बरकत से उस गधे वाले को बचाने के लिए आया था। और इस तरह के कई वाकयात आपको मल्टीपल किताबों में मिल जाएंगे।
क्योंकि हिफाजत करने वाले फरिश्तों का जिक्र तो सूरह तारिक में भी है कि कोई ऐसा नहीं कि जिस पर निगहबान फरिश्ता ना हो।